हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। सो आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होने वाली है। ठीक है, कौन है वो पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है एंड किस टाइम के अंदर आपकी शादी होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। एंड इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होगा या फिर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी बताने वाली हूँ। ठीक है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो भी आपके शादी से रिलेटेड गाइडेंस देंगे मैं आपको वो भी दे दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। ओके, तो यहाँ पर 2 पाइल है, इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है, अच्छे से देखना एंड देन पिक करना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कार्ड तो आप इसको चूज़ करो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब इंट्यूटिवली पसंद कर पा रहे हो तो आप इसको चूज़ करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश करते हुए भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपका नेम इनिशियल्स है, वहाँ से देखकर चूज़ कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड साथ में किसी भी जेंडर के हो, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। है पाइल नंबर 1। तो अगर आपने इसको चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना नेम इनिशियल चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, पाइल तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रंग घोलने वाला है। मतलब रंग घोलने के लिए आएगा। आपका ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत फीका पड़ चुका है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव लाइफ की साइड से फ्रेड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कलरलेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस हो रहा होगा, या फिर बहुत टाइम से अकेला हो, सिंगल लाइफ को जी रहे हो, या फिर अगर किसी के साथ मोहब्बत में थे भी तो कहीं ना कहीं बिट्रे ही देखने को मिला है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं अकेलापन, आइसोलेशन, यस, ऐसे सिचुएशंस को आपने बहुत झेला होगा या फिर अभी भी झेल रहे हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। आपके फ्रेंड जोन भी हो सकता है कि कम है, अगर है भी तो वहाँ पर दोस्ती से ज़्यादा मतलबी इंसान ज़्यादा है। ठीक है, तो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन चुके हो सकता है कि आप पहले इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीते थे, बट अभी इमेजिन करने जैसा कुछ भी नहीं लगता है आपको। तो आपका जो ये सिचुएशन है, आपका जो ये वर्ल्ड है, इसको चेंज कर देगा पूरी तरीके से। आपके जीवन में बहुत सारे लोग एंटर हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आइसोलेशन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, कलरलेस जो लाइफ है कलरफुल बन जाएगा। तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। एक्चुअल में सुनने वाला इंसान होगा। अभी तक हो सकता है कि आप किसी के साथ बात करके भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो, तो अपकमिंग टाइम में ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जिसके साथ बात करके ना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं, कौन है वो पर्सन। तो इनके ज़ोडिएक साइन में कहीं ना कहीं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, तो एक कार्ड एकदम से गिर गया है, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। वाओ, तो आपको जो भी पर्सन मिलेंगे ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान होने वाले हैं एंड इनके मन में लव होगा। एक्चुअल में लव को समझने वाला इंसान होगा। लव को, प्यार को कोई समझ नहीं पाता है। ठीक है, हर एक इंसान दिखाते हैं कि नहीं मुझे प्यार करना आता है, या फिर प्यार का वैल्यू कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। ये बात आपको जानना है। ठीक है, ऑलरेडी हो सकता है कि आप समझ भी चुके हो, तो दिख रही है। एक्चुअल में प्यार का जो सच्चा मतलब है इस इंसान को पता होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, या फिर जस्ट एक साथ रहना नहीं है। ठीक है, तो प्यार का मतलब बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये जो आइसोलेशन का पार्ट है, ये जो कहीं ना कहीं दूरिया का पार्ट है, या फिर बिट्रेइंग सिचुएशन का पार्ट है, प्यार के साइड से धोखाधड़ी, ये सब सिचुएशंस ना कहीं इन्होंने भी झेला हुआ है। तो लाइफ आप दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर होने की वजह से ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप दोनों ही समझ पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन बहुत हैंडसम होने वाले हैं अगर लड़का है, एंड अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, क्योंकि अट्रैक्टिंग एक चीज़ इनके अंदर आप एकदम से नोटिस कर लो, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे लोग होने वाले हैं। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे आपको कि इस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं, इनसे शादी करने के लिए दौड़ रहे हैं, इनसे रिलेशनशिप में आने के लिए दौड़ रहे हैं, इनको पाने के लिए दौड़ रहे हैं। बट ये जो इंसान है ये आपको चूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में आपको ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग के लिए दिखाई दे रही है, और करने वाले हैं। ठीक है, यस, इस इंसान के साथ ना आपका मुलाकात जून जुलाई के महीने में हो सकता है। 20% लोगों के लिए दिखाई दे रही है, 80% लोगों के लिए दिख रही हैं कि ऑलरेडी इस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, मुलाकात हो चुका है आपके साथ इनका। एंड
ये इंसान आपको पसंद करते हैं, इस बारे में आपको पता भी है, ठीक है, ये चीज़ है। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान अभी बहुत चिल करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में दोस्त वगैरह जो होता है ना, दोस्ती का असली मतलब पैसा है, इस इंसान ने समझ गए हैं। मतलब इस इंसान के पास अभी पैसा बहुत ज़्यादा है खर्च करने के लिए। एंड ये इंसान पार्टी वगैरह में जाते हैं, खुद के जैसे मज़े करते हैं, एकदम से दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टिल विश्वास तो नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्ती क्या है इन्होंने बचपन में ही समझ गए थे। बट इनको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सच्चा दोस्त जो है ना, वो आप इनके बन पाओगे एंड वो आपकी बन पाएंगे, ठीक है। तो दोस्ती का मतलब अभी ये इंसान पैसों से तोलते हैं, सब कुछ ये इंसान ना पैसों से तोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस इंसान ने देखा है कि ये जो जगत है, ये सब कुछ पैसों से हैंडल होता है, सब कुछ पैसों से। कोई दिल से कुछ भी चीज़ें सोच नहीं पाता है, कोई दिल से सोचना नहीं चाहता है, दिल से प्यार करना नहीं चाहता है। तो ये इंसान प्यार में भी कहीं ना कहीं पैसों से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बट आप अलग हो, इस इंसान को ये नोटिस होगा कि आपके पास ना लालच नहीं है, आपके पास कुछ ग्रीडी टाइप का कुछ भी नहीं है, आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो। पैसों के साइड से कहीं ना कहीं आपको प्यार किया नहीं जा सकता है, आपके अंदर कोई लोभ नहीं है इस चीज़ को। एंड आप बहुत क्या बताओ, क्यूट से पर्सन हो। ये इंसान दिल से बयान नहीं कर पाते हैं आपके बारे में सोचने के बाद कि आप एक्चुअल में हो तो हो क्या, क्या कोई परी हो या फिर कोई एंजल हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। बट दिखाई दे रही है ये इंसान बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए सॉरी 60% लोगों के लिए दिखाई दे, ये इंसान ऑलरेडी आपके फ्रेंड जोन में मौजूद है, ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद है, ऑलरेडी इस इंसान को आप जानते हो, बातें करते हो एंड कहीं ना कहीं बातों के लिए इस इंसान से आप तरसते हो। आपको पता है कि यही वो इंसान है जिनसे बात करके आपको भी सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड यस, म्यूज़ ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ वॉइसेस, आप देख सकते हो सेम कार्ड 2 टाइम्स आ चुका है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ना अभी लाइफ में शार्प बन चुके हैं, आपकी तरह ही है ये इंसान। देखो कोयले के पास ही कहीं ना कहीं हीरा जन्म लेता है। जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा हीट दिया जाता है, जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में कष्ट होता है ना, उतना ही इंसान को रियलिटी को समझने में आसानी हो जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है या तो आप ड्रिंक वगैरह करते हो अभी, या फिर ये इंसान करते हैं, तो कुछ एडिक्शन इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। एंड दिखाई दे रही है मुझे कि इस इंसान के साथ अगर आपका मुलाकात नहीं हुआ है अभी तक, अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो, तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका, मैंने तो बता ही दिया है, किसी पार्टी में गेट टुगेदर में मुलाकात हो सकता है, होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके घर के आसपास रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा है इस इंसान का, मतलब बहुत दूर नहीं, ठीक है। आपका जो भी स्टेशन है, आपका जो भी एरिया है, वहाँ पर रहने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। एंड घर से बहुत कम निकलते हैं, इसी वजह से मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है कि नहीं मिले हो। मतलब घर पे बैठकर हो सकता है कुछ काम करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, या फिर आईटी सेक्टर का काम करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे काम करते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड घर में इस इंसान को ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, बाहर बहुत कम निकलते हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर निकलते भी हैं तो ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आर्टिस्टिक साइड से, या फिर कहीं पर जाना होगा, कहीं पर परफॉर्म करना है, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आर्ट वर्क बेचना है, सो ऐसे साइड से कहीं ना कहीं इंसान बाहर जाते हैं। तो यस, यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। मतलब समाज से थोड़ा बहुत दूरियां बना कर रखती है इंसान। सभी इंसान के साथ बात करना इनको अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एंड किस टाइम पर आपके साथ इनकी शादी होने वाली है। मुझे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्स मिल रही हैं कि शादी जो है वो अपकमिंग, ठीक है, 1 ईयर के अंदर, मतलब 2026 में ही आपका शादी हो जाएगा, या फिर इंगेजमेंट या फिर रजिस्ट्री हो जाएगा, कोर्ट मैरिज हो जाएगा, ठीक है। बट इस इंसान के साथ आपका इंगेजमेंट का टाइम भी मुझे नज़र आ रहा है। वो कहीं ना कहीं अपकमिंग 6 या फिर 3 मंथ के अंदर होने वाला है, ठीक है। इस इंसान के साथ बहुत अच्छे से मिलने वाला है, एंड ये लव मैरिज होने वाला है, साफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये लव मैरिज ही होने वाला है। एंड देख लेते हैं इनिशियल्स, तो यहाँ पर WQSY आप भी देख लेना, ठीक है। तो MZ, ठीक है, U आया है, एंड
के भी है, एम है, ए है, ठीक है। सो यस, यही इनिशियल्स दिखाई दे रही है और एक यहाँ पर है जी। तो चलो, एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं है, एवरेज किस्म के इंसान है, ठीक है। फैमिली पैक जिसको कहते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, बहुत ज़्यादा अपने फिगर को मेंटेन नहीं करते हैं, नॉर्मल एक पर्सन है, ठीक है। एंड इनका स्किन कलर अगर बात करूँ तो मीडियम से फेयर कम्प्लेक्शन की तरफ ही इंडिकेशन जा रहा है। एंड यस, इनके बाल बहुत खूबसूरत हैं। एंड आप दोनों की जोड़ी बहुत खूब जमेगी। तो यही आपकी रीडिंग है। तो चलिए, हर हर महादेव। हेलो, फाइल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना नेम इनिशियल चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे, इस फाइल तक पहुँचे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइल नंबर 2 आपके लिए ही है। देखो, आपका जो भी जीवन साथी है, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को अगर आप बाहर से देखोगे ना, तो हो सकता है आपके दिल में, मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आए भी। मतलब जब तक आप इनसे बात नहीं कर लेते हो, जब तक आप इनसे दोस्ती नहीं कर लेते हो, ठीक है, प्यार तो दूर की बात है, मतलब जब आप इनके साथ जस्ट बात करने ही लगोगे ना, तब आपको धीरे धीरे से इस इंसान को अच्छे से समझ आना स्टार्ट करेगा। क्योंकि बाहर से बहुत सिंपल किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ताम झाम या फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ ये आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो करना ही नहीं चाहते, बट समाज के साइड से देखने पर इस इंसान को करना पड़ता है। एक्चुअल में तो किंग लाइक पर्सन है, ठीक है। तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, रिच पर्सन है, मन का भी रिच है, एक्चुअल में भी रिच है, फैमिली बिजनेस को संभालते हैं, या फिर फैमिली भी इनका बहुत ज़्यादा हाई फाई हो सकता है, ठीक है। हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट दिखाई दे रही है मुझे इस इंसान के दिल में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। हायर एजुकेटेड पर्सन तो नहीं है, मतलब एवरेज एजुकेशन दिखाई दे रही है मुझे इस इंसान का। एंड फिगर जो है वो यहाँ पर नॉर्मल दिखाई दे रही है, ना ही बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। मतलब अपने फिगर को जस्ट जब याद आता है इनको डाइट करना है तब करते, जब एक्सरसाइज करने को मन करता है तब करते। कुछ भी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेंटेन करके नहीं करते, ये चीज़ है, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो इसी वजह से इस इंसान को देखकर आपको बाहर से समझ में नहीं आएगा कि इंसान इतने अच्छे पर्सन है। साथ में इनके अंदर ना दया भाव बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर लॉयलिटी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो एक कार्ड से तो मैंने इतना कुछ बता ही दिया है आपको। एंड बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं, यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो, तो डिटेल में अच्छे से पता लग भी जाएगा आपको, ठीक है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है एक्चुअल में कौन है। ओके, सो चलो इसको हम फोल्ड ही कर लेते हैं। वाओ, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट ये इंसान ना दूर से आपको चाह रहे हैं। ये इस इंसान को ना एक्चुअल में आप जानते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है ये इंसान बहुत जल्द 2 महीने के अंदर, अपकमिंग 2 महीने के अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है ये इंसान पहली नज़र में ही आपके प्यार में पड़ने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड इस इंसान के साथ पहले पहले आपका बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता नहीं रहने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, बात करना नहीं, सोल कनेक्ट होने वाला है आप दोनों का एक्चुअल में। मतलब इतना ज़्यादा बात ना करके भी, इतना ज़्यादा मतलब कहीं पर भी एक साथ ना निकलने के बाद भी, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करने के बाद भी, सब कुछ कहीं ना कहीं अलग, कहीं ना कहीं रहने के बाद भी, 1-2 बार के मुलाकात से, जस्ट कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स के मुलाकात से ही कहीं ना कहीं आप दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हो, या फिर ये इंसान आपके प्रति आकर्षित इतना ज़्यादा हो सकते हैं कि सब कुछ भुला बैठेंगे, आप ही उनको नज़र आओगे। इतना ज़्यादा प्यार कभी संभव नहीं हो सकता है। तो ये जो स्पार्किंग टाइप्स का एनर्जी है ना, ये इंसान फील करने वाले हैं आपके लिए, और आप भी उनके लिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, यही आपका फ्यूचर स्पाउस है।
जिनके साथ आपका सोल लेवल पर फर्स्ट कनेक्ट होगा, देन आप दोनों बेकरार होते होते एक साथ मिलना स्टार्ट करोगे, बात करना स्टार्ट करोगे, एंड देन चीज़ें आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत बात क्रिएट होगा, बट उससे भी पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सोल अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों का प्यार बहुत मधुर, बहुत ज़्यादा सुमधुर एक्चुअल में, एंड बहुत रोमांटिक, सॉफ्ट रोमांटिक प्यार होने वाला है। एंड दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका सोशल बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है तो इनका लो होने वाला है। अगर आपका नॉर्मल मिडिल क्लास है तो ये इंसान हाई फाई क्लास से बिलोंग करने वाला, हायर मिडिल क्लास होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस हो सकता है। आप अगर छोटे हो, मतलब ये इंसान बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर एज डिफरेंसेस आपकी तरफ से ही दिखाई दे रही है, मतलब आप बड़े होने वाले हो, ये इंसान थोड़ा सा छोटे हो भी सकते हैं, चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं कि एक्चुअल में तो ये इंसान आपसे एज में बड़े हो जाएंगे, बट डिसीजन लेने की साइड से देखा जाए, प्यार निभाने के साइड से देखा जाए, कहीं ना कहीं हर एक साइड से आप इनसे बड़े हो जाओगे। एज में सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता है। तो ये इंसान आपको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है इनका एज ज़्यादा हो, बट आपके कहीं ना कहीं लॉयलिटी को, मतलब इस इंसान के पास ना बहुत सारा प्यार रहेगा, आपको रेस्पेक्ट उस प्यार से ही कहीं ना कहीं जन्म लेगा इस इंसान के दिल में, दिमाग में, एंड बहुत लॉयल रहेंगे ये इंसान। ठीक है, आपके प्रति ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जो सही है उसके साइड में हमेशा ये इंसान खड़े रहेंगे, ये चीज़ है। क्योंकि दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप दोनों के परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब क्योंकि डिफरेंसेस हैं उस वजह से परिवार के लोग कहीं ना कहीं इसको मान्य पहले नहीं भी कर सकते हैं। बट दिखाई दे रही है ये इंसान आपको अपने परिवार से मिलाने के लिए ले जाएंगे बहुत खुशी आप भी कहीं ना कहीं उनको लेकर आओगे। तो आपके जो ये पर्सन है ना, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, यही फर्स्ट इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेंगे, एंड शादी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इनके दिमाग में ही सब कुछ आएगा, ये इंसान ही सारा प्लान करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। आपको बस कहीं ना कहीं उस पल को, उस प्यार को एंजॉय करना है। ये इंसान आपके दिमाग पे, आपके सर के ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डालेंगे, फर्स्ट से ही बहुत हल्का छोड़ेंगे आपको। ओके, तो यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्यार की वाइब्स मुझे मिल रही है एक्चुअल में। एंड साथ में दिखाई दे रही है इस इंसान को आर्ट वर्क्स बहुत अच्छे से पसंद है। हो सकता है कि आप आर्ट वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट लेवल के पर्सन हो, सॉन्ग सुनना पसंद है, बेहद ज़्यादा अलग लेवल में जाकर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, या फिर डेफ़िनेटली मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं, डेफ़िनेटली आप आर्टिस्टिक नेचर से बिलोंग करते हो, अच्छा खाना बनाना अच्छा लगता है, या फिर स्वीट्स बनाते हो, केक पेस्ट्री वगैरह बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, पेंटिंग करते हो, डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो सकता है, कविता लिखते हो। तो ये है, आपकी उस अदा के ऊपर ये इंसान ज़्यादा मरने वाले हैं, आपकी इस टैलेंट को ये इंसान बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेगा जो चीज़ें इस इंसान को आपकी ओर बहुत ज़्यादा खींच कर ले आएगा। एंड ये जो प्यार होगा ये पहले से ही कहीं ना कहीं बैलेंस पे रहेगा। ये जो प्यार होगा ये वन साइडेड नहीं होगा, ये एक तरफा नहीं होगा, ये एकदम से इक्वलिटी के साथ जन्म लेगा ये प्यार, एंड एंड तक इक्वलिटी बरकरार रहेगा, बना हुआ रहेगा। ठीक है, यस, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर मिल रही है मुझे। एंड ये लव मैरिज ही होने वाला है 80% लोगों के लिए, एंड 20% लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे कि आपके साथ इनके मिलने के बाद, मतलब अरेंज मैरिज अगर हो भी रहा है तो उस दौरान आप दोनों का प्यार हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो ये जो भी पर्सन है ये बिज़नेस माइंडेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको बिज़नेस करना पसंद है या फिर ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं। ठीक है, एंड बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फैमिली बिज़नेस हो सकता है या फिर उन्होंने खुद कुछ इनिशिएटिव लेकर स्टार्ट किया है, ये भी हो सकता है। तो दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को पसंद थे, बट इन्होंने लाइफ में कर नहीं पाए थे, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर पाए हो। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ये इंसान अपने खुद के विश को आपके साइड से देखकर फुलफ़िल करने की
कोशिश करेंगे। जैसे कोई माता अगर कुछ विश को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो बच्चे के ऊपर वो विश कंप्लीट करने के लिए ज़िम्मेदारी छोड़ देते हैं। ऐसे करते बहुत सारे माताएँ। तो उन्होंने हो सकता है कि कॉमर्स लेना चाहा था या फिर कोई आर्ट के फील्ड से बहुत बड़ा सिंगर होने की कोशिश किया था। तो ऐसे बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो वो कहीं न कहीं बच्चे को इस तरीके से तैयार करते हैं कि ताकि वो उस अचीवमेंट को अचीव कर सकें, ठीक है? तो दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें ऐसे भी उनको पसंद हैं या फिर था जो लाइफ के चलते, टाइम के चलते उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया है, बट आप कहीं न कहीं कंप्लीट करके बहुत दूर आ चुके हो एंड आपको सपोर्ट करके ये इंसान और ज़्यादा दूर सपोर्टिव बनाने वाले हैं, मतलब और ज़्यादा दूर सक्सेसफुल करने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स का सेम लेवल पर होना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखा जाएगा या फिर जा रहा है। मतलब जाएगा, आप खुद ही नोटिस कर पाओगे। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड इस इंसान को देख लेते हैं। इस इंसान का कम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड देखो इस इंसान के अंदर ईगोज़ित बहुत ज़्यादा होने वाला है पहले एंड बहुत स्ट्रेट कट बात करने वाले हैं, गुस्सैलू पर्सन होने वाले हैं। एंड देखो बाहर से ना ये इंसान एक शील्ड क्रिएट करके रखते हैं ताकि फर्स्ट ही इस इंसान को कोई तोड़ कर मरोड़ कर ना चला जाए। लव लाइफ के साइड से तो डेफिनेटली पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बट टाइम के चलते इन्होंने ऐसा बैरियर क्रिएट कर लिया है ताकि कोई भी आकर इस इंसान के दिल को फिर से तोड़ कर ना चला जाए। तो यहाँ पर हर एक साइड से बहुत ज़्यादा टफ एंड रफ की एनर्जी आ रही है। तो ये जो पर्सन है ये पहले हो सकता है आपके साथ टफ एंड रफ बनकर रहे, बट धीरे धीरे से कहीं ना कहीं ये इंसान अपने जो भी बाहर का शील्ड है उसको तोड़ कर आपको आगे आने देंगे। बट ये शील्ड फिर से क्रिएट हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, ठीक है? आप ही एकदम से स्पेशल पर्सन रहोगे, वन एंड ओनली, जो इनके शील्ड भेद करके इनके दिल तक पहुंच पाओगे, ठीक है? ये चीज़ है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा एम्परर किस्म के पर्सन है। मतलब कुछ चाहिए तो मतलब चाहिए, कुछ चीज़ें अचीव करना है तो करना है। तो बहुत बिजनेस माइंडेड प्रैक्टिकल पर्सन है, दिखाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को, बट एक्चुअल में दिल से अलग पर्सन है। मतलब ये जो इंसान है ना, इस इंसान को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल है, आप कह सकते हो, या फिर इन्होंने ऐसा कर लिया है खुद को कि कोई भी आसानी से इनको समझ ना पाए। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी इस इंसान के साथ कब तक हो जाएगी। देखो इस इंसान के साथ आपकी शादी ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है 9 मंथ्स के अंदर। सितंबर महीने में आपकी शादी इनसे हो सकती है, या फिर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर 9 मंथ्स के अंदर होने वाला है। एंड ये इंसान मटेरियलिस्टिक साइड से बहुत वेल्दी है एंड इनके साथ शादी करने के बाद आपका लक भी फेवर करने वाला है एंड आप भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक साइड से बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनने वाले हो, वेल्दी बनने वाले हो। एंड ये आपका किस्मत का चाबी होने वाला है एक्चुअल में, ये शादी या फिर ये पर्सन, कुछ भी कहो, ठीक है? बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा पोजीशंस, आपका लक, सब कुछ एकदम से जो भी कुछ अटका हुआ था आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाले हो। एंड इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कहीं पर घूमने जाकर कहीं ना कहीं हो सकता है, या फिर कोई बीच पर, समुंदर के किनारे, किसी पानी, झील, नदी, ऐसे जगह पर हो सकता है जहाँ पर हो सकता है कि लोग बहुत कम आते जाते हैं, सुनसान सा बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पर आपका मुलाकात इनसे हो सकता है। ओके, यस। एंड नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर L है, E है, D है, X है, F है, Z है, B है, V है, ठीक है, H है, C है एंड U है, W है, R है। सो यस, यही नेम इनिशियल्स है, आप ज़रा देख लेना। तो ठीक है, तो यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द और एक इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ। और हाँ, अगर आप किसी को प्यार करते हो, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो करंट फीलिंग्स जानने के लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। मैं हर दिन डालने की कोशिश करती हूँ
इसी चैनल पर, ठीक है। एंड अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन पता है तो आप लव विद यूनिवर्स पे भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पर्सनली बहुत सारे रीडिंग मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन चारों महीने का प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं लव विद यूनिवर्स में, तो आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो।